आज हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना है, अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसके रूट्स का सम -b/a और रूट्स का प्रोडक्ट c/a होता है। ऐसा क्यों होता है वो जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके दो पार्ट से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं आपको एग्जांपल बताऊँगा, उसके बाद मैं इसका प्रूफ। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं। सपोज px इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लाइक 2x² - 8x + 6। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आपको इसके रूट फाइंड करने हो तो आप इसके रूट फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, या बाई आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, या फिर इसका आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हो। तो इसका जो रूट्स हैं वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकल जाएंगे, तो निकाल देते हैं। कैसे क्या करते हैं, 2x²। अब इसके करते हैं फैक्टर। कैसे, जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² के साथ जो कोफिशिएंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपना आता है 12, और जो x का कोफिशिएंट है उसको राइट करते हैं -8। अब ये जो 12 है इसके फैक्टर करते हैं और इस तरह इसको ब्रेक करते हैं दो नंबर में कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए। तो ये दोनों नंबर -6 और -8 होंगे, जो जैसा आप जानते हो। तो -6x - 2x + 6। अब यहाँ हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं। पेयरिंग में यहाँ से 2 और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x - 3, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, x - 3 यहाँ से बचेगा p(x). नाउ p(x) इज इक्वल टू, दोनों में x - 3 कॉमन है, x - 3 एंड 2x - 2। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x - 3, 2x - 2 से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ये आ जाएगा x - तो p(x) के फैक्टर जो आ गए x - 3, x - 1 एंड 2 को मैं स्टार्टिंग में यहाँ लिख लेता हूँ। ये इसके फैक्टर आ गए। अब रूट कैसे निकलते हैं कि फैक्टर जो आते हैं उनको इक्वल टू 0 रखते हैं। 2 तो 0 को इक्वल हो नहीं सकता, तो x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। ये इस पोलिनोमियल के रूट हैं। अब एक को आप अल्फा बोल दो, एक को आप बीटा बोल दो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम 3 + 1 इक्वल टू 4। अल्फा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 1 3, दोनों का सम 4 आया, दोनों का मल्टीप्लाई 3 आया। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। व्हाट इज -b/a? अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो a जो होता है वो x² के साथ का नंबर होता है, b जो होता है वो जो x का कोफिशिएंट होता है, एंड c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है 6। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो बाई फॉर्मूला हमें बताया गया -b/a होता है। तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है -8 और a कितना है अपना 2। यहाँ से भी सम अल्फा प्लस बीटा का सम 4 ही आया। और जैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा था यहीं से भी अल्फा प्लस बीटा का सम 4 आया था। लाइक अल्फा बीटा भी c/a हमें बताया गया है, और c अपना कितना होता है 6 एंड a कितना है अपना 2।
विच इज़ 3। आप देख सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें मैंने पहले इसके रूट निकाल ले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। रूट निकालने के बाद मैंने उनका सम किया और प्रोडक्ट किया दोनों रूट्स का, और हमें जो फॉर्मूला बताया गया है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और वो भी 4 ही आया, यहाँ भी 4 ही आया था। अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है, यहाँ भी 3 आया और पहले भी ये 3 आया था। ऐसा क्यों होता है इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं विच इज ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं। लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा इसके रूट हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्यूबिक पोलिनोमियल है और अल्फा बीटा उसके रूट हैं, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा 100% इसके फैक्टर होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम आती है, वो हमें बताती है कि अगर अल्फ़ा बीटा किसी के रूट हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे। इसका प्रूफ मैंने करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 1 से 10th की प्लेलिस्ट में इसका मैंने प्रूफ भी करवा रखा है। तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अल्फा बीटा रूट हैं, तो डेफिनेटली x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। और जब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पोलिनोमियल मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे पोलिनोमियल लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c और मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो डेफिनेटली मेरे को ये नंबर, ये पोलिनोमियल मिलेगा। बस मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, एक नंबर k कांस्टेंट साथ लिखना है। वो क्यों? वो इसलिए कि x² के साथ जो नंबर मौजूद है, जब मैं इनके मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर शामिल नहीं होता। तो जब ये नंबर x² के साथ जो नंबर है, ये नंबर आने के लिए मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ये जो k है, ये कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन a। ये a के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है, a के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहता है। तो अल्फा बीटा अगर रूट है तो ये फॉर्म बनेगी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। फर्दर जब मैं इसको सोल्व करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। x² x का बीटा के साथ माइनस बीटा x माइनस अल्फा x एंड अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई प्लस अल्फा बीटा। फर्दर सोल्व करेंगे x² माइनस x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और k से मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो आ जाएगा kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस k अल्फा बीटा। और यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को राइट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो जो x² का कोफिशिएंट है वो इस x² के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, यानी a इज इक्वल टू होगा k। a की वैल्यू क्या होगी k, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है b, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। कॉन्स्टेंट यहाँ पे c है, और यहाँ राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट जो है अपना वो है k अल्फा बीटा।
अब a की वैल्यू k के इक्वल है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू माइनस ए एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा को इस तरफ रखता हूँ तो माइनस ए यहाँ चला जाएगा, तो ये होगा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। आप देख सकते हो सम जो है वो दोनों रूट्स का माइनस बी बाई ए ही आ रहा था, और यही हमें पता करना था। प्रोडक्ट की बात करें तो सी के की जगह मैं ए यूज करता हूँ, तो होगा ए एल्फा बीटा, होगा सी बाई ए इज इक्वल टू एल्फा बीटा। हमने जाना कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका रूट का सम माइनस बी बाई ए क्यों होता है और रूट का प्रोडक्ट सी बाई ए क्यों होता है। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि हम कैसे इनके रूट निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं। हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से रूट निकाले, मैंने उनका सम करके दिखाया, फिर फॉर्मूले से उनका सम दिखाया, सेम आया। फिर मैंने कहा कि हम इसका प्रूफ देखेंगे। एक जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया और स्टेप बाय स्टेप हमने इसका प्रूफ आपको बताया। आई होप ये प्रूफ आप समझ पाए होंगे। ये बहुत ही आसान सी बातें हैं, जनरली क्लास में डिस्कस नहीं होती हैं कि हम इसका प्रूफ से इसको कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट समझने में हेल्प करेगा।